इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। जानेंगे विटामिन्स क्या होते हैं। देखिए, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि अपने बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी पे आता है जो शरीर के हर तरीके की एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। विटामिन एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कि वाटर सोल्यूबल ये पानी में घुलनशील होता है। वाटर सोल्यूबल में दो विटामिन्स आते हैं। पहला होता है एक विटामिन सी और दूसरा होता है विटामिन बी। विटामिन बी में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12। इन सारे विटामिन्स को पानी में घुलनशील माना गया है और ये जैसे कि घुलनशील होते हैं इसलिए ये बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहते हैं, तो इनको लगातार लेना पड़ता है बॉडी की एनर्जी को बनाए रखने के लिए। और अब आते हैं हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए। फैट सोल्यूबल विटामिन वे होते हैं जो कि फैट में घुलनशील रहते हैं। ये पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं और ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए है, डी है, विटामिन ई और के, और ये ज़्यादा टॉक्सिसिटी बॉडी में लेकर के भी आते हैं विटामिन। फॉट सोल्यूबल विटामिन पे विटामिन ए की बात करें तो ये आँखों के हाथों के लिए, स्किन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि विटामिन सी इम्यून सिस्टम, कोलेजन और सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। विटामिन डी आता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बॉडी के जो बोन्स हैं, हेल्थ है, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो शरीर पे खून का जमाव नहीं हो पाएगा और खून लगातार बहेगा चोट लगने के बाद। अब देखते हैं विटामिन ए के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस। समझते हैं विटामिन ए क्या है। देखिए, विटामिन ए जैसा कि मैंने बताया इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें स्किन भी बहुत अच्छी डेवलप होती है। इसकी खोज अगर पूछा जाए किसने की तो ये किए थे मैकुलम और डेविस ने। और अगर विटामिन ए यानी कि जिसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, अगर ये कम हो जाता है शरीर पे तो शरीर के कौन कौन से हिस्सों में इम्पैक्ट आता है? आँखों में, स्किन में और इम्यून सिस्टम में। और उस इम्पैक्ट को वापस से रिजॉल्व करने के लिए सोर्सेस क्या क्या हैं? कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, लीवर है, एग है। और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी होती हैं। इसलिए विटामिन ए को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है और कहा जाता है कि हमेशा खट्टे फल खाइए ताकि विटामिन ए की कमी ना होने पाए। अब चलते हैं विटामिन बी की तरफ, जो कि है साइंटिफिक नेम पे थियामीन। विटामिन बी ये एनर्जी के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कैस्मरिंग फंग ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसके डिफिशियंसी से नर्वस सिस्टम या हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन बी के सोर्स में ग्रेन्स, लिग्यूमेंट, नट्स और पोर्क जैसी सब्जियां आती हैं। और इसके डिफिशियंसी से बेरी नामक बीमारी होती है जिसको नर्व डिजीज़ भी कहा जाता है और मसल्स की वीकनेस भी इसी के कारण से हो जाती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं विटामिन बी 2 की, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इसके बारे में अगर जानकारी देखा जाए तो ये शरीर में आरबीसी को मेंटेन करने का काम करते हैं और इसकी खोज का श्रेय जाता है रिचर्ड कोहन को। इसके अगर डिफिशियंसी होती है तो बाकी की तरह ही आइज़, स्किन और नर्व्स में इसका इम्पैक्ट आता है। इसको मेंटेन रखने के लिए डेयरी प्रोडक्ट, मीट और लीव्स या वेजिटेबल जैसी चीज़ों को हम लोग ग्रहण करते हैं और इसकी डिफिशियंसी से सोर थ्रोट, स्वीटनेस, लिगामेंट या फिर अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी 3 की, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म और डीएनए रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका इन्वेंशन किया था या खोज किया था कॉनरैड ने। इसके कारण अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो शरीर में स्किन, नर्व्स, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके सोर्सेस में आते हैं मीट, फिश,
नट्स और सभी ग्रेन वाले प्रोडक्ट्स। इसकी डिफिशियंसी से पेलाग्रा नाम की बीमारी होती है। पेलाग्रा, इससे बीमारी को अगर पहचानना हो तो स्किन रैशेस, डायरिया और मेंटल कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं विटामिन B5 की, जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटाथेनिक एसिड। इसके डिस्क्रिप्शन में अगर देखते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और इसकी खोज विलियम्स ने की थी। इसके इफ़ेक्टिव पार्ट होते हैं स्किन, हेयर, आइस। और अगर इसके सोर्स की बात किया जाए तो ये मीट, ग्रेन या फिर एवोकाडोस जैसे फलों से मिल पाता है। इसके डिफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन ये कई बार इम्पैक्ट डालता है बॉडी के पार्ट्स पे। इसको अगर बचाना है इससे, तो ग्रेन्स का भोजन लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसका साइंटिफिक नेम है पैराडॉक्सिन। ये शरीर के अमीनो एसिड के और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाउल ने इसकी खोज की थी और इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम में। इसको मेंटेन रखने के लिए हम फिश, बनाना और पोटैटो जैसे सब्जियां खाते हैं। इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है और केला या फ्रूट्स इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं विटामिन B7 की। B7 विटामिन है, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, फैट और कार्बोहाइड्रेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है और मिस्टर हैरी स्टीनबॉक ने इसकी खोज की थी। और इसके इम्पैक्टेड एरिया होते हैं शरीर में हेयर्स, स्किन और नील्स। इसके सोर्सेज अगर मेंटेन करना है तो हमको एग्स, नट्स या फिश या फिर ग्रेन वाले प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से जनरली हेयर लॉस जैसी बीमारियां हो सकती हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इसमें पाए जाते हैं। अगली चर्चा करते हैं विटामिन B9 की, जिसका साइंटिफिक नेम है फोलेट। ये शरीर के DNA सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और सेल डिवीज़न को भी मेंटेन करता है। लूसी विल्स ने इसको खोज की थी और ब्लड सेल्स और नर्व सिस्टम जैसे इम्पैक्टेड एरिया की बात की थी। इसके सोर्सेज के लिए ल्यूग्यूम्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स और ग्रीन लीफी जैसे सोर्स मिल सकते हैं। इसके डिफिशियंसी से न्यूरल ट्यूब जय और न्यू बॉर्न में मेन इसकी बीमारियां दिखती हैं। इससे बचने के लिए जनरली हम लोग कॉमन फ्रूट्स, एप्पल और ऑरेंज, बनाना जैसे फलों को ले सकते हैं ताकि इसको हम मेंटेन रख सकें। नेक्स्ट आता है विटामिन B12, जिसका साइंटिफिक नेम है कोलाबलिन। ये शरीर के RBC सेल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके फाउंडर थे कार्ल फ्लोकर और ये शरीर के नर्वस सिस्टम में और ब्लड सेल्स में इम्पैक्ट करता है। इससे बचने के लिए हम लोग मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ों को ग्रहण करते हैं और इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया, नर्व डैमेज या फिर फैटिग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगली चर्चा करते हैं विटामिन C की, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है और इसका इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसकी खोज की थी मिस्टर एल्बर्ट ने। स्किन, ब्लड वेसल्स और इम्यून सिस्टम जैसे पार्ट्स को ये हैंडल करता है और इसकी डेफिशिएंसी इसी में हो जाती है। इसके सोर्सेज होते हैं मेनली सिट्रस फूड, यानी कि खट्टे फल और स्ट्रॉबेरीज। ये सब खाने से विटामिन C की डिफिशियंसी नहीं हो सकती। अगर डिफिशियंसी की बात करें तो स्कर्वी रोग इसका सबसे फेमस है, जिसमें दांतों और मसूड़ों से खून आने वाली बीमारी हो सकती है और जॉइंट पेन विटामिन C की कमी से ही होती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे विटामिन D की, तो विटामिन D हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शरीर की हड्डियों को मजबूत रखता है और एडवर्ड ने इसकी खोज की थी। इसकी इम्पैक्टेड एरिया मेनली बोन्स और इम्यून सिस्टम होते हैं। विटामिन डी हमें सूरज से, फैटी फिश से और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है और रिकेट्स नाम की बीमारी इसके डिफिशियंसी से होती है। और एडल्ट में देखा जाए तो ऑस्टियोमेलेसिस नाम की बीमारी एडल्ट्स में इसी के कारण से होती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक में जाएं और उगते हुए सूरज को बॉडी पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है
इसकी खोज मैकलिन ने की थी। और स्किन, आइज़, इम्यून सिस्टम को ये मेंटेन करता है और उसी इसी की डिफिशियंसी से इन पार्ट्स में इम्पैक्ट होता है। इसके सोर्स की बात करें तो मेनली नट्स है, वेजिटेबल ऑयल, लीफी ग्रीन और सीड जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके डिफिशियंसी बहुत ही रेयर है, पर ये जब भी डिफिशियंसी देता है तो सीधे नर्व डैमेज करता है। इसलिए टोकोफेरॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली हम लोगों को बादाम और इसी तरह के काजू खाने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के ये बॉडी के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी खोज एडवर्ड डॉसी ने की थी। ये ब्लड और बोन्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट ही होता है। लीफी ग्रीन, ब्रोकली और लीवर फिश, फिश का लीवर इसके लिए विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत ही तेज़ इम्पैक्ट करता है, जिससे बॉडी में विटामिन के बैलेंस बना रहता है। इसकी डिफिशियंसी शरीर के ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और जो हीलिंग प्रोसेस है उसको भी रोक देती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।